हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। हमारे पास एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक रोड पे बैठा है रणदीप बाइक पे और एक जगह पे बैठा है गौरवदीप सिंह कार पे, ठीक है। इन दोनों की रणदीप बैठा कार में, क्योंकि काका रणदीप सिंह ये हमारे सीएम में, और ये जो गौरव है ये जा रहा है बाइक पे, ठीक है। इन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो गया। गौरव को गुस्सा आया और ये नीचे उतर के गया उसके पास, कार वाले के पास। मैं क्या बोला, खड़ जा, तुझे तो मैं बताता हूँ, तूने मेरी बाइक में लेके अपनी कार ठोक दी। तो लोग इकट्ठे हो गए साथ में, उन्होंने पूछा इसके एक्सीडेंट का रीज़न क्या है, किसकी गलती है। तो उस टाइम पे पहले बाइक वाले ने, गौरव ने बोला कि सर ये सिंगल रोड है, जब मैंने क्रॉस करना था मैंने इसको लाइट देके इशारा कर दिया था, डिपर लगा के, कि यहाँ से पहले मैंने निकलना है, ठीक है। तो रणदीप ने बोला, देख भाई जब तूने वो डिपर लगाया ठीक बात है, लेकिन मैंने भी तो कार का वाइपर ऑन कर दिया था कि ना काका ना, पहले मैं ही जाऊँगा, ठीक है। तूने मेरी बात नहीं सुनी। तो अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसी प्रॉब्लम पे वहीं पे एक मैथमेटिशियन खड़ा था मेरे जैसा, कोई संगीता थोड़ा सा है ना, उसने पूछा चलो ठीक है, जो अपने कार का वाइपर घुमाया वो कितने डिग्री का घुमाया होगा, ठीक है, कि कितनी बड़ी आपने नो की होगी। तो उसने बताया कि सर मेरी कार पे 2 वाइपर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 ब्लेड हैं जो वाइपर जैसे, सपोज कर लो ये लाइक दिस, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है मीन टू से इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये वाइपर उसने बोला कि मैंने इतनी बड़ी नो कर दी यहां तक, ठीक है। मिनटू से कितने डिग्री का इसने एंगल बना दिया, वो बोल रहा है 115 डिग्री का, ठीक है। फिर वो बोला कि मैंने नो इसको एक हाथ से नहीं की, मैंने दोनों हाथों से, दोनों वाइपर से बोला कि नो ना भी ना, पहले मैं ही जाऊंगा, ठीक है। इसने सुना ही नहीं। तो दूसरा वाइपर इसका लाइक दिस, ठीक है। अभी हम स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं क्या यही बोला गया था स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में हमें बोला गया है अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर्स ओवरलैप का मतलब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे, ठीक है, दूर दूर है। दूसरी बात आगे, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एंगल ऑफ 115 डिग्री। दोनों कारों का जो रेडियस है, ब्लेड का रेडियस है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितनी डिग्री तक ये रोटेट करने हैं, 115 डिग्री तक, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। वो बोले कि टोटल एरिया बताइए दोनों ने कितना कितना कवर कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आएगा, उसने एरिया स्वेप्ट बाय ईच ब्लेड नहीं पूछा, टोटल एरिया पूछा है। टोटल मतलब कि सपोज कर लो आपके पास ये कार का एक शीशा है, ठीक है, क्लियर है। तो उसका एरिया है 200, ठीक है। 200 में से 50 यूनिट्स इसने साफ कर दिया, 50 यूनिट्स इसने साफ कर दिया, टोटल कितना साफ हो गया। तो अगर टोटल पूछा मतलब क्लियर हो गया। टोटल मतलब कि इसका भी और इसका भी, लेकिन ये दोनों तो सेम ही है, तो अब एक का निकालो उसका डबल कर देना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय बोथ ब्लेड, दैट इज 2 टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360। अब ये 2 टाइम क्यों आए, क्योंकि 2 ब्लेड्स हैं। पाई आर स्क्वेयर थीटा 360 दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, जो कि उसने फाइंड करना है। तो यहाँ भी इसको 2 को मैं 2 लिखूंगा, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देते हैं, आर स्क्वेयर 25 थीटा इज 115/360, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 के टेबल पे कटिंग करेंगे इनकी। पहले 23 आ गया, 72 आ गया, फिर आगे ये 2 कैंसल 36, फिर ये बना 11 और यहाँ पे आएगा 18। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई,
625 25 25 625, फिर इसकी आंसर मल्टीप्लाई करनी आपको आती है, उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे आगे 23 के साथ, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो आंसर बनेगा दैट इज 158,125 डिवाइड बाई 87,126 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो ये आंसर है, ठीक है। अगर आपको है कि मैंने आगे डेसिमल में आंसर निकालना है तो डेसिमल में हमने निकाला हुआ है, वो आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के पास। पहले इस क्वेश्चन की स्टोरी भी समझ लीजिए, ये क्वेश्चन क्यों बना है या इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे है। जब हम हमारे ये जो इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और जो भाई साहब हमारे बुलेट पे थे, ठीक है, उसने क्या बोला था कि मैंने इशारा किया था लाइट के साथ कि पहले मैंने निकलना है, बोला ना उसने, ठीक है। चलो ठीक है जी, उसकी बाइक के आगे लाइट लगी हुई है, वो लाइट क्यों लगाई हुई है, ताजो वो अगर अंधेरे में जा रहा है कि उसको दिख जाए, रास्ता दिख जाए, ठीक है, कोई खड्डा वगैरह तो नहीं आ रहा। अब ऐसे ही जो शिप्स जारी होती हैं समंदर में, जो शिप्स चलती हैं उनके ऊपर भी और नीचे भी एक लाइट लगी होती है, ठीक है। समझाता हूँ कैसे मैं। मान लीजिए ये एक शिप है, ठीक है, और ये वाटर है, ठीक है जी। जब ये शिप वाटर में जा रही है तो इसके यहाँ पे एक हेडलाइट लगी होती है ऐसे, ठीक है। अब ये हेडलाइट शिप के आगे क्यों लगी होती है, इसका रीज़न ये होता है कि जैसे हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, ऐसे शिप का भी एक्सीडेंट हो सकता है। मान लीजिए ये शिप में जा रही है और आगे यहाँ पे एक बड़ा सारा पत्थर है, शिप आ रही है और इसके साथ ऐसे टकरा गई, तो ये क्या होगा, शिप आती हुई टकराई तो सारे पैसेंजर उल्टे हो गए, पानी में डूब गए, ठीक है। या फिर कभी कभी कोई जानवर आगे आ रहा हो या कुछ ऐसे आ रहा हो तो शिप ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि बस जैसा छोड़ दिया वैसी चलती जाएगी, ये भी थोड़ा बहुत मूव करती है, जैसे कि आप अपनी बाइक को ओवरटेक करते हो, ठीक है। तो इसके आगे भी लाइट लगी होती है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये रहा। अब दूसरी बात, ये आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जो लाइट है, लाइट कैसे फैलती है। अगर लाइट लगा दी है ऐसा थोड़ा ना कि ऐसे जाएगी, ठीक है। जब आपने अगर कहीं पे एक लाइट लगाई भी है, मान लो ये लाइट है, ठीक है, तो इसकी जो लाइट है वो बच्चे ऐसे फैलेगी, क्लियर है, ठीक है। सर्कुलर शेप में, आर्क शेप में ये फैलनी शुरू हो जाती है, क्लियर। तो ये इसकी लाइट कुछ ऐसे फैलेगी, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। अभी हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी 2 warships for underwater rock, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। ये बोल रहे हैं ये जो सीज के नीचे, शिप के नीचे जो हमने लाइट लगाई हुई है वो कितने डिग्री तक लाइट फैल रही है, कितने डिस्टेंस तक लाइट फैल रही है, 16.5 किलोमीटर तक। ये जो लाइट है ये 16.5 किलोमीटर तक लाइट फैल रही है, ठीक है। तो इसका ये रेडियस हो गया 16.5 किलोमीटर। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है लाइट, क्योंकि ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, ठीक है। ये जो एंगल बना रही है दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। अभी हमने ये एरिया फाइंड करना है लाइट का कि कितना एरिया लाइट में कवर हो रहा है। मीन टू से आपने ये ग्रीन पोर्शन फाइंड करना है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर का, 360, वेरी गुड। पाई की वैल्यू अभी हम यहाँ पे 22/7 रख देते हैं इसकी वैल्यू। चलो 3.14 के साथ आ जाओ। हाँ जी, 3.14 r² इंटू 4 के टेबल पे कटिंग यहाँ पे आ गया 9, ठीक है जी। जब इसकी कटिंग करोगे 3 आएगा, 5.5, इसकी कटिंग करोगे 5.5,
ठीक है। अब बच्चे इसकी कटिंग कर मल्टीप्लाई करनी काफ़ी इजी है, कैसे होगी? हाँ जी 5.5 इंटू 5.5, 55 का स्क्वायर क्या आएगा? याद है जो ट्रिक हमने की थी, 55 का स्क्वायर। हाँ जी 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 5 6 30, लास्ट में क्या आएगा? तो ये ट्रिक याद रखा करो, भूल जाते हो। एक इसकी मल्टीप्लाई तो होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है, ठीक है। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दैट इज 6.28। अब आपने 6.28 की मल्टीप्लाई कर देनी है 3025 के साथ। मल्टीप्लाई कीजिए, टोटली 4 नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे और इसकी मल्टीप्लाई आएगी 189.98 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए हाँ जी बच्चे देखो, मैथमेटिशियन का दिमाग है कि ये क्वेश्चन बना हुआ है। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपको इसका प्रैक्टिकली मीनिंग पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, फिर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। अभी एक लड़का है अमन, ठीक है, उसको किसी ने मान लो रणदीप ने अपने घर पे इनवाइट कर लिया डिनर के लिए, आजा रणदीप, आजा अमन हमारे घर में, आज मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगा, ठीक है। तो जब अमन उसके घर डिनर करने गया तो उसने वहां पे देखा, वहां पे राउंड टेबल लगा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, और उस टेबल के आसपास ऐसे कुछ सनमाइका है, वहां पे डिजाइन भी बने हुए हैं, ठीक है जी। मतलब कि यहाँ पे, और ये जो डिजाइन बने हुए हैं ये कलरफुल है। सपोज कर लो यहाँ पे इस कॉर्नर पे ऐसे, ठीक है। तो अमन को ये डिजाइन काफी अच्छा लगा। अमन ने बोला यार ये डिजाइन कितना अच्छा है। रणदीप ने बोला डिजाइन अच्छा नहीं है, मैंने बनवाया है। तो फिर उसने सोचा डिजाइन बनाने का मतलब ये कितना खर्चा आया होगा, उसने बोल दिया 10,000 रुपये। तो फिर अमन थोड़ा कैलकुलेशन करने लग गया, 10,000 रुपये मतलब कि एक डिजाइन कितने में बड़ा होगा, इसको नियर अबाउट 150-180 में बड़ा होगा, ठीक है। तो अब यही कॉस्ट आपने ऐसे ही क्वेश्चन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि राउंड टेबल है, उसके 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको अ राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। पहले फिगर देख लीजिए आपने बनानी कैसे है, ठीक है। आपके पास सपोज कर लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, सपोज करना है, हो गया सर्कल। फिर इसके बाद इन्होंने हमें बोला है आगे यहां पे 6 डिजाइन बने हुए हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये डिजाइन बनाने हैं कैसे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, बना दी डिजाइन, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, डिजाइन कहां पे बना हुआ है, यहां पे ऐसे, ठीक है। अब ये कितने डिजाइन, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। अब अमन अपने घर पे गया, इसने भी एक टेबल को राउंड कर लिया और वहां पे अब इसने डिजाइन बनवाना है। और इसको बोला गया है कि अगर आपने पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ जी, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 35 पैसे है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी टेबल है उसका रेडियस, उसका थीटा हम निकालेंगे और हमने चेक करना है कि अमन का कितना बिल बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसके टेबल का रेडियस कितना है, दैट इज 28 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस तो आ गया बच्चे 28 सेंटीमीटर। अब रेडियस का मीनिंग क्या होगा, कहीं ना कहीं पे एक सेंटर भी होगा। मान लीजिए दिस इज सेंटर ओ, ठीक है। जब आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हो तो हम क्या करते हैं, ये भी 28 सेंटीमीटर है और ये भी 28 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट है? तो मतलब कि आपने ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब इसको मैं थोड़ा सेपरेटली बाहर निकाल रहा हूं, आपने फाइंड क्या करना है, आपने बच्चे आपको बोला ये जा रहा है, हाँ जी याद आया कि ये कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
तो एरिया, चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं एरिया ऑफ, पहले तो वन सेगमेंट, ऐसे 6 डिजाइन है ना, तो जितना आंसर आएगा वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो उसके लिए पहले थीटा पता होना चाहिए, थीटा पता आपको, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए थीटा, हाँ जी कैसे आएगा, 360 डिवाइड बाय कितने पार्ट्स हैं ये, 6 पार्ट्स है ना, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। तो अगर थीटा 60 हो, पहले था एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस हाइट, अगर थीटा 90 है वो तो नहीं अप्लाई होगा। दूसरा फॉर्मूला था √3/4 ए स्क्वायर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो भी नहीं है। थर्ड फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इफ थीटा इज एनी वैल्यू, देन यहाँ पे हम यूज करेंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना आ गया 60। तो पाई को रखिए 22/7, आर 28 60/360 माइनस हाफ 28, हाँ जी साइन 60 कितना होता है √3/2। अब इनकी कटिंग समझ लीजिए हमने कैसे करनी है। देखिए पहले यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे आया 3, ठीक है जी। अब आगे इनकी कटिंग नहीं हो रही आपके पास, ठीक है। जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2 1 डिवाइड बाय 3 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे भी आ गया 14 इंटू 14 दैट इज 196 √3, ठीक है। अब √3 की वैल्यू आपकी बुक में गिवन है 1.7, या फिर इसको याद रखो, इसकी वैल्यू पुट कर दो √3 की 1.7। जब हमने इनकी कटिंग की 410.6, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने तो हमारे पास आएगा 333.2। अभी ये तो एक सेगमेंट का एरिया है, आपको कितने सेगमेंट चाहिए, 6। हाँ जी बच्चे ये आ गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अभी तो इसको पैसे बताने हैं, ठीक है, इसको फीस बतानी है हमने कितनी हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट दैट इज रुपीज, पैसे बोलेगी है ना, अभी हम छोटे लोग तो है नहीं कि पैसे से बात करेंगे, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, ठीक है। हाँ जी, अब 35 पैसे में कितने पैसे आएंगे, 35/100 मल्टीप्लाई बाई 464.82, मीन से इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना, 2 डिजिट काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट आएगी दैट इज 162.68 रुपीज़। ये आ गया बच्चे हमारे पास आंसर। इस क्वेश्चन की ना थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ तक काफ़ी इजी इसको कर लिया, तो इसके कैलकुलेशन को बोलना नहीं है, अपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करना है। ये उतारो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। इसमें आपको बोला गया टिक द करेक्ट आंसर, और इसमें आपको बोला गया कि जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। आपको थोड़ा उलझाने की कोशिश है इस क्वेश्चन में। और इसका जो थीटा है दैट इज पी। अगर रेडियस कैपिटल आर है और एंगल पी है तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा। आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। पहले तो मैं अपनी तरफ से एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं कि क्या आना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पाई को लिख दिया पाई,
आर है कैपिटल आर स्क्वायर, थीटा है पी अपॉन 360। पहले तो हम गौर करेंगे क्या ऐसा आंसर आपके एमसीक्यूज में है, वो नहीं है, 4 ऑप्शन में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आपको क्या ऑप्शन गिवन है, देखिए यहां पे लिखे 2 पाई आर, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, 2 पाई आर होगा आंसर, क्योंकि आप एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हो, तो आर स्क्वायर होना चाहिए था। दूसरा बी ऑप्शन में भी हो सकती है पी अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर, तो वहां पे पी अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर तो आ गया, पी भी आ गया, लेकिन यहाँ पे 180 है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। आगे सी पी अपॉन 360 2 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए था, ये तो डेफिनेटली नहीं है। बच्ची डी ऑप्शन, अब जबरदस्ती इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए इसमें जो हमें चाहिए पाई भी आ गया, पाई आर स्क्वायर भी आ गया, लेकिन वहां पे 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा लगाने के लिए मैंने क्या किया, 2 नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 2 से ही मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों को करनी पड़ती है हमें, है ना। तो ऊपर बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 720, तो यही आपके पास डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको उतारिए, इसके बाद आगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, और फिर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3।